स्वयं चालित शक्ति जिसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो सूक्ष्म तरह से अपने पीठ के रीढ़ के हड्डी के अंदर मज्जारज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित है। मैंने आपसे बताया था कि ये 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं जिनसे हमारी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम चलती है, स्वयं चालित संस्था चलती है। वो 2 शक्तियां जो कि लेफ्ट में और राइट में हैं, एक का नाम ईड़ा और दूसरी का पिंगला है, और जो बीच में है उसका नाम सुषुम्ना है। ये 3 नाड़ियां हैं, और इन 3 नाड़ियों पे जो 3 शक्तियां हैं उनका नाम, जो लेफ्ट में है उसका महाकाली, जो राइट में है उसका महासरस्वती, और जो बीच में है उसका महालक्ष्मी। महाकाली शक्ति से हमारी स्थिति और लय होती है, महासरस्वती से हमारी शरीर धारणा तथा पूरा हमारा विचार का कार्य, आगे की जो कुछ तजवीज़ है, जो कुछ भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, विचार करते हैं, कार्यान्वित होते हैं, जो कुछ हमारी सृजन शक्ति है, क्रिएटिव कैपेसिटीज़ है, वो सब उससे प्रदर्शित होती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं। और जो बीच की शक्ति है, जिसे कि हम महालक्ष्मी की शक्ति करते हैं, जिसको इस बम्बई शहर में बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग, इस महालक्ष्मी की शक्ति से ही हमारा इवोल्यूशन होता है, उत्क्रांति होती है। आज अमीबा से जो आज मनुष्य की दशा में हम आए हैं, ये इसी शक्ति के कारण, इस शक्ति के कारण हम अपने अंदर धारणा करते हैं। धारणा माने सस्टेन करना। हर एक वस्तु मात्र में जो धारणाएं हैं, जैसे मैंने आपसे कल बताया था कि कार्बन में 4 वैलेंसीज हैं। हर एक वस्तु मात्र में जो उसकी प्रकृति है या उसकी जिसे कहते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी इसी शक्ति के द्वारा आती है। और मनुष्य में भी जो धर्म धारणा होती है वो भी इसी कारण होती है। मनुष्य का भी अपना कुछ धर्म जरूर अवश्य है ही, नहीं तो वो मनुष्य क्यों कहलाएगा। उसके 10 धर्म हैं, जिसके बारे में आप साधारण तरह से ये कह सकते हैं कि बाइबल में जिसे 10 कमांडमेंट्स कहते हैं, वही वो 10 धर्म हैं। इन 10 धर्मों के अनेक और सूक्ष्म स्वरूप हैं, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में आदिकाल से अनेक ऋषि मुनियों ने पता लगाकर उस पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। कल मैं आपसे आखिरी बार जो बता रही थी वो धर्म के बारे में, क्योंकि हम लोग तीनों चक्रों का वर्णन करते हुए जब नाभि चक्र पे आए तो मैंने कहा था कि लक्ष्मी जी का धर्म से बहुत नज़दीक संबंध है, क्योंकि हमारे पेट में धर्म होता है। धर्म विचार में नहीं होता है। जो मनुष्य विचार से धर्म करता है वो धार्मिक नहीं है। धर्म विचार से नहीं होता है, अपने पेट में होता है। जैसे एक साधारण आपसे मैं बात बताऊं कि अगर कोई वास्तविक धार्मिक आदमी हो, मैंने जिसे रियलाइज सोल कहना चाहिए, मैं धार्मिक उसे नहीं मानती जो बड़ा पट्टा वट्टा लगा के घूमते हैं, लेकिन अंदर से जो टूटा हुआ आदमी है, जो कि परमात्मा से एकाकार हो चुका है, जो असल मायने में योगी है, जो रियलाइज सोल है, वो आदमी अगर किसी ऐसे आदमी के घर में गया हो जिसने कि मर्डर किया है, लोगों को परेशान किया है, उस आदमी के घर में खाना खाते ही उसे उल्टी होनी शुरू हो जाए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो किसी भी नग्न स्त्री को देख नहीं पाएगा, उसको देखते साथ उसके अंदर से उल्टी आ जाएगी, उसका पेट उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि वो किसी किसी के घर का खाना ही नहीं खा सकते, उनके घर में जाते होंगे तो उनको उल्टी ही आती होगी। इसका कारण कोई बता नहीं सकता। इसका सीधा कारण यह है कि आपका धर्म उस धर्म से मेल नहीं खा रहा जो उस घर में है। बहुत सारी बातें इस प्रकार आपने अपने जीवन में भी अनुभव की होगी, जिसका उत्तर आपने पाया नहीं होगा। जब हमारा धर्म शिथिल हो जाता है या जब मनुष्य का धर्म गिरने लग जाता है, जिस वक्त उसके धर्म की हानि होने लग जाती है, धीरे धीरे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है ज़िंदगी के साथ।
जब उसका कॉम्प्रोमाइज़ शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो कमज़ोर होता जाता है। जैसे ही वो कमज़ोर हो जाता है, कभी कभी उस पर कुछ पिशाच भी आ जाते हैं, कभी कभी वही स्वयं एक पिशाच हो जाता है। मनुष्य जब धर्म से गिर जाता है तो वो राक्षस योनि में ही उतर सकता है, क्योंकि जानवरों की योनि में तो अब वो जा नहीं सकता और देवताओं की योनि में जा नहीं सकता। तो जब वो मनुष्य होकर के और अपने धर्म से च्युत हो जाता है, तब वो कहाँ जाएगा? उसको राक्षस योनि में ही जाना पड़ता है या उसे नरक की गति में जाना पड़ता है। अब नरक है या नहीं, इसकी कोई सिद्धता है कि नहीं, इसका प्रूफ क्या है, साइंटिफिकली माता जी दिखाइए, सो बात हो नहीं सकती। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको मैंने आज भी सवेरे दिखाया है और कल भी दिखाया है कुंडलिनी का स्पंदन, जिसे आप देख सकते हैं। कुंडलिनी का स्पंदन आप देख सकते हैं अपने आँख से, हालांकि अभी तक आप पार नहीं हुए, और जो लोग पार हो गए हैं उन्होंने भी उस शांति को अनुभव कर लिया जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस निर्विचारिता की, जहाँ मनुष्य साइलेंट हो जाता है, अंदर सब विचार उसके रुक जाते हैं और वो साक्षी होकर के देखने लग जाता है। ये घटना घटित होती है। इसका कौन सा साइंटिफिक प्रूफ देख सकते हैं जो कि आप ही के अंदर घटित होती है? समझ लीजिए कोई अच्छा सुंदर आप संगीत सुन रहे हैं और आप कहीं इसका आनंद आ रहा है, इसकी साइंटिफिक कोई वो दीजिए, तो कैसे देंगे? आप हो जाते हैं, आपके अंदर ये घटना हो जाती है और आपके अंदर से ठंडी ठंडी सी लहरें चलने लगती हैं। ये कल आप में से बहुत लोगों को हुआ और उन्होंने इसका अनुभव भी लिया और बहुतों को उसका फ़ायदा भी हुआ होगा और आगे भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोगों ने गहराई से इस बात को पकड़ा और आगे चले हैं, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। संसार में रहते ही हुए वो कितने ही ऋषि मुनियों से ऊंचे हो गए हैं और कितने ही लोगों को वो पार भी करें और कितने ही को वो ठीक भी करें। कैंसर जैसी बीमारियां भी हमारे यहाँ, एक साधारण स्कूल के शिक्षक हैं, उन्होंने कितने लोगों का कैंसर ठीक किया और बहुत पहुँचे हुए आदमी हैं, हालांकि वो बहुत ही साधारण एक शिक्षक है, बहुत पहुँच गए हैं। और कुंडलिनी शास्त्र में एकदम उसके बिल्कुल समझ लीजिए कि बड़े समझदार, इतना उनमें ज्ञान आ गया है कुंडलिनी शास्त्र पे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस इंसान के अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। अभी तक तो आपने कुछ जाना ही नहीं, जब जानना शुरू हो जाता है तो प्रगाढ़ ज्ञान जितना भी है सब अंदर से बहना शुरू होता है, क्योंकि पहले शक्ति आनी चाहिए जानने की, जिसमें जानने की शक्ति नहीं, अगर आपके अंदर सुनने की शक्ति नहीं तो आप क्या समझ पाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। आपके अंदर अगर देखने की शक्ति नहीं तो आप क्या देख पाएंगे जो मैं दिखा रही हूँ। इसलिए पहले वो सूक्ष्मतर आपकी चेतना हुए बगैर ये कार्य हो नहीं सकता। कल एक साहब आए थे, वो मुझसे कहने लगे कि मेरे भाई की तबीयत, एक आपके शिष्य है, वो ठीक नहीं कर पाए और हमें कोई आपके प्रति श्रद्धा नहीं है। तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हें मेरे प्रति श्रद्धा भी नहीं है तो तुम यहाँ किस सिलसिले में आए? अगर तुम्हारे भाई को मैं ठीक करूँ तो तुम मेरे पर श्रद्धा रखो, ये अच्छी ज़बरदस्ती है। मैंने कोई आपसे रुपया पैसा नहीं लिया, आपका क्या मेरे ऊपर अधिकार है कि मुझसे आप कहें कि मैं आपके भाई को ठीक करूं? आप इतने अधिकार से मुझसे कह रहे हैं कि मेरी कुंडलिनी आप जागरूक कर दीजिए, तो आखिर कोई अधिकार क्या चीज़ का है? आपका अधिकार यही है कि आपने मुझे माँ माना, आपने मेरे ऊपर श्रद्धा रखी, नहीं तो आपसे तो मुझे कुछ लेने का है ही नहीं, ना आप कुछ मुझे दे सकते। लेकिन अगर आपके अंदर ज़रा भी श्रद्धा नहीं तो आप ही सोचिए, ये जो सारे देवता बैठे हुए चक्रों पे हैं, ये क्या इस बात को मान्य कर लेंगे कि आपका कोई भी विश्वास मुझ पर ना हो, कोई भी विश्वास इन देवताओं पे नहीं हो, भगवान पे कोई विश्वास नहीं हो, सबको आप सुबह शाम गालियां दे रहे हैं और वो क्या आपके लिए दौड़ दौड़ के काम करेंगे? अरे एक साधारण अधिकारी कोई होता है तो उसका इतना प्रोटोकॉल होता है, तो उस परमात्मा का कितना प्रोटोकॉल होगा। हम लोग कितने अहंकारी हो गए हैं कि हम सोचते हैं हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, और हमें बिल्कुल ही परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं, हम बड़े लाट साहब हैं तो बैठे रहिए। ऐसे लोगों को जागृति होना बहुत कठिन है, मैं पहले ही बता दूं। जरूरी है कि आप श्रद्धा से आए। श्रद्धा किसानों में बहुत होती है। मैं राहुरी गई थी, मुझे आश्चर्य हुआ, हजारों आदमी आए थे, 5-5, 6-6 हजार के क्राउड्स में खड़ा खड़ लोग पार हो रहे थे। उससे कह रही कैसे ये धरती माँ के पुत्र हैं, कितने जल्दी ये पार हैं। थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे, कुछ रईस लोग भी थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही अनपढ़ लोग थे, कुछ अनपढ़ भी थे, लेकिन सब लोग पार बहुत जल्दी होते थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है? कहले माँ हमें तुम्हारे पर बड़ी श्रद्धा हो गई। तो हमने कहा क्यों श्रद्धा हुई? कहले हमको है ही, हम खेती वाले लोग हैं, हम बगैर श्रद्धा के खेती कैसे करें? खेती तो हो ही नहीं सकती बगैर श्रद्धा के।
सही बात है। श्रद्धा के बगैर खेती नहीं हो सकती। मनुष्य जब सोचता है कि ज़मीन किस तरह से एक बीज है, उसको उगाती है, अपने आप उसमें से इतने फल देती है और कुछ नहीं चाहती कि हम उसे दें, उसको देख करके मनुष्य जरूर आश्चर्यचकित होता है और देखता है कि कितना बड़ा मिराकल है, कितना बड़ा आश्चर्य है। और हम लोग यहाँ पर बाजार में जाके खरीदते हैं तो हमें वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हमको लगता ही नहीं है कि ये कोई विशेष बात हो, ये कोई मिराकल। परमात्मा के प्रति श्रद्धा होना एक सहज बात है, अत्यंत सहज है, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, सोचिए आज हम अमीबा से भी इंसान हुए हैं तो अपने बूते पर नहीं हुए हैं। परमात्मा ने ही अनेक बार संसार में अवतार लेकर के, उन्होंने 10 अवतार संसार में लिए थे और उन 10 अवतारों में से उन्होंने हर अवतार में अत्यंत मेहनत करके और आप लोगों को आज इस दशा में ला के छोड़ा। ये बात सही है, ये है या नहीं, इसको तो हम बाद में साक्षात कराएंगे। हमने आपसे कल ही कहा था कि एज अ साइंटिस्ट आप अपनी सिर्फ बुद्धि खुली रखें, उसके बाद हर एक चीज़ का साक्षात आपको हम करा सकते हैं। ऐसे परम शक्तिमान परमात्मा के सामने हमको नतमस्तक होकर ही आना चाहिए। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से भी ऊंचा समझता है वो बैठा रहे, पर एक माने में है मनुष्य को परमात्मा ने अपने से ऊंचा बनाया, ये बात सही है। एक माने में जहाँ परमात्मा भी हार जाता है और हम भी हार जाते हैं, वो है कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दे दी है। आपको अपनी उत्क्रांति, इवोल्यूशन, मनुष्यता के लेवल पे आने पर, इस प्लेन पर आने पर स्वतंत्रता से ही ढूंढनी पड़ेगी। आप पे ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते कि हम चाहें कि आपको मंत्रमुग्ध कर दें, कि आपको हम बेहोश कर दें, कि आपको ट्रांस में डाल दें, आपको बेवकूफ़ बना लें। इस तरह से नहीं हो सकता। पूरे होश, पूरी अवेयरनेस में आपको इसका चयन करना होगा, इसका डिसीजन लेना पड़ेगा, इसको मान्य करना पड़ेगा कि हाँ मैं परमात्मा के रास्ते पे चलने वाला हूँ, मुझे परमात्मा की शक्ति जाननी है, तभी होगा। इस माने में आप सबसे ही ऊंचे हैं। प्राणी मात्र में ये प्रश्न नहीं रहता है, ये प्रश्न मनुष्य का है और मनुष्य के सामने परमात्मा इसीलिए झुक गया कि उसका इवोल्यूशन, उसकी उत्क्रांति इस दशा में आने पर स्वतंत्रता के बगैर हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आपको हमें राजा बनाना है तो आपको अपनी स्वतंत्रता में ही हम राजा बना सकते हैं। अगर आप स्वयं परतंत्र हैं और आप अगर हमारी वजह से कोई कार्य कर रहे हैं तो हम आपको कैसे राजा बनाएंगे। ये सबसे बड़ा लिबरेशन है, सबसे बड़ी मुक्ति है। और सबसे बड़ी मुक्ति के लिए पहले मनुष्य की बुद्धि थोड़ी बहुत स्वतंत्र होनी चाहिए, उसका डिसीजन स्वतंत्रता से होना चाहिए। हर एक आदमी को पूर्ण स्वतंत्रता से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हम इसको चाहते हैं। पूर्ण श्रद्धा का मतलब ही अत्यंत स्वतंत्रता है। कल हमने आपसे 3 चक्रों के बारे में बताया था। आज बहुत से लोग नए आए हुए हैं और उनमें से मैंने बताया था कि मूलाधार का चक्र सबसे नीचे में है, जिसमें श्री गणेश की शक्ति जो कि इटर्नल चाइल्डहुड है वो है। और इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया था कि मूलाधार जो देवी जी का, गौरी जी का, या जिसे कहना चाहिए कुंडलिनी शक्ति का स्थान है त्रिकोणाकार, उससे नीचे, ऊपर नहीं, उससे नीचे। सो कुंडलिनी को अगर उठाना है तो मूलाधार चक्र को नहीं छूना चाहिए, जिससे सेक्स कंट्रोल होता है। मूलाधार चक्र का संबंध सेक्स से है, क्योंकि श्री गणेश एक छोटे से बालक हैं और उन्हें छोटे बालकों का इस मामले में कुछ मालूम नहीं होता, वो अबोध होते हैं, उनमें इनोसेंस होता है। कुंडलिनी जागरण में या एवोल्यूशन में मनुष्य के कोई भी सेक्स का हाथ नहीं है, वो पहले ही से सब्लिमेटेड है। किंतु मनुष्य का इस वक्त उल्टा ही संबंध है। वो ऐसा कि जब वो परमात्मा के सामने अपने हाथ फैलाए और ये चाहे कि अपनी कुंडलिनी जागृत हो, तो वो जान ले कि कुंडलिनी मेरी माँ है, सदा सर्वदा मेरे साथ रहने वाली मेरी पवित्र माँ है, और उसके प्रति अत्यंत पवित्र बालक जैसे उनके प्रति अपना विचार रखें, जैसे श्री गणेश का गौरी जी के प्रति था। बाद में अपने देश में तांत्रिक लोगों ने आकर के यही सारा विपर्यास कर दिया। कभी अगर टाइम हो गया तो उस पर भी बताऊंगी मैं तांत्रिक पर बात यह है कि यही विपर्यास करके उन लोगों ने सारा सर्वनाश इस देश में फैलाया हुआ। लेकिन जो सत्य होता है वो अटूट रहता है।
बना रहता है। अपना देश भारतवर्ष वास्तविक योग भूमि है। इतनी बड़ी योग भूमि है कि यहाँ पर कोई भी मिथ्या ज़्यादा देर नहीं चल सकता। ये बात सही है और इसीलिए आज भी इस देश में ये कार्य हो सका है। नहीं तो इस देश में अनेक प्रयत्न हुए हैं कि इस देश की पवित्रता टूट जाए, लेकिन टूट नहीं सकी। अनेकों ने किया, अभी अभी तक ऐसे बहुत से लोग हुए हैं कि जो गंदी बातें फैला रहे हैं, लेकिन ये देश उस तरह से नहीं टूट सका जैसे कि पाश्चिमात्य देशों में पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गए। कितनी कमाल की बात है कि हमारे देश में अभी तक ये पवित्रता का संबंध माँ बेटे का बना हुआ। दूसरा चक्र हमारा जो है, मैंने आपसे स्वाधिष्ठान चक्र बताया था, जिससे कि हम सारी क्रिएटिव वर्क करते हैं और जिसकी शक्ति जो है सरस्वती है। तीसरा चक्र मैंने लक्ष्मी जी और नारायण मैंने विष्णु जी का बताया था। इस चक्र के चारों तरफ जो जगह बनी हुई है, इस जगह में ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई हुई है और ये जो सृष्टि बनाई हुई है, इस सृष्टि को आज की इस दशा में भवसागर कहते हैं। उसकी अनेक दशाएं हैं, स्टेजेस हैं। इस दशा में उसे भवसागर कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भवसागर से तराओ, भवसागर से बचाओ, भवसागर है जो हो गया सो सागर, बना हुआ सागर। इस सागर में, इस संसार में जो हम आए हुए हैं, आज जो संसार में हम रह रहे हैं, इसी को भवसागर कहना चाहिए। और युग में आज कलयुग है, ये भी बात सही है। आज कलयुग है, अत्यंत घोर तरह का कलयुग है और साथ ही साथ सतयुग भी शुरू हो गया। कलयुग चल रहा है, उसी के साथ साथ सतयुग भी शुरू हो गया है। इस भवसागर में हमारे अंदर एक बड़ी महान शक्ति बार बार अवतरित हुई है। ये विराट का चित्र है और विराट का ये भवसागर है। इस शक्ति का नाम है गुरु संपदा। आदि गुरु दत्तात्रेय, इन्होंने इस संसार में अनेक बार जन्म लिया। आदिनाथ, जिसको कि जैन लोग मानते हैं, उन्हीं का अवतरण है। उसके बाद दत्तात्रेय जी भी उन्हीं का अवतरण है। राजा जनक उन्हीं का अवतरण है। जिसे हम नानक और नानकी कहते हैं, वो भी जनक और जानकी ही है। और मोहम्मद साहब भी इन्हीं का अवतरण है और उनकी लड़की जो फातिमा थी, वो भी जानकी थी। उसके जो दो लड़के थे, वही लव और कुश थे। वही आगे जा कर के संसार में आने के बाद अनेक बार उनके जन्म होते हैं। वो पहले लव और कुश थे। लव और कुश के बाद वो महावीर और बुद्ध, इन दोनों के रूप में जन्म लेकर इस संसार में आए। और उसके बाद उन्होंने फातिमा के दो लड़के, जिनको हसैन और हुसैन कहते थे, उनके रूप में जन्म लिया। ये बात सत्य है या नहीं, इसको आप फिर से कुंडलिनी पे साक्षात करें। जैसे कि एक मुसलमान डॉक्टर जो कि ईरान में रहते हैं, लंदन में मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मुझे बहुत बुरी तरह का कैंसर हो गया है माँ, और मैं इसे कैसे ठीक करूँ। मैंने कहा तुम तो मुसलमान हो और तुम्हारा विश्वास कोई भी और गुरुओं पे तो हो नहीं सकता सिवाय मोहम्मद साहब के। तो उनका हाँ। मैंने कहा फिर मैं तुम्हारा कैंसर नहीं ठीक कर सकता। कहने लगे क्यों? मैंने कहा ये तो इम्बैलेंस से होता है, हमेशा कैंसर इम्बैलेंस से होता है। तुम्हारे अंदर इतनी जोर से घनीभूत ये भावना बैठी हुई है कि मोहम्मद साहब ही एक अवतरण हो गए और क्या उनके अनेक नहीं हो सकते। हालांकि मोहम्मद साहब ने 1000 बार कहा है कि मेरे जैसे और अनेक आएंगे। उन्होंने अनेक बार कहा है, लेकिन मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके जैसे अनेक आए हैं और आएंगे। तो उसने कहा उन्होंने कहा तो है, लेकिन हमने किसी को देखा नहीं। मैंने कहा अच्छा, अगर तुम दत्तात्रेय जी का मंत्र जपो तो हम तुम्हें ठीक कर सकें। जब पहले तो बहुत नाराज हो गए वो मुसलमान साहब, वो चले गए गुस्से होकर मेरे साथ। उसके बाद पर कैंसर की बीमारी होती ऐसी है कि क्या करें।
फिर आए दौड़े दौड़े कि अच्छा माता जी जो भी कहो मैं करने को तैयार। अब उनकी तबीयत ठीक है, क्योंकि खुद दत्तात्रेय इस बात को नहीं गवार कर सकते कि आप मुझे इतने हिस्सों में क्यों बांट रहे हैं। मनुष्य चाहता है इस तरह से अपने को बांटना, परमात्मा अपने को बांटना नहीं चाहता है। मनुष्य चाहता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, परमात्मा के लिए घिनौनी बात है। अजीब सी चीज है कि कोई कहे कि मैं नाक हूं, मैं आंख हूं, मैं कान हूं। इसी तरह से बेवकूफी की बात करना। परमात्मा ने सारी सृष्टि में मनुष्य को बनाया है, वो कोई उसको अलग अलग साँचे में ढलने के लिए नहीं। एक ही वृक्ष पर अनेक फूल खिले हुए हैं, उन फूलों को लेकर के, उनको तोड़ करके, उनको मार करके आप लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं कि ये धर्म अलग है, वो धर्म अलग है। अभी कल ही एक साहब आए थे, उनका किस हिसाब से बताऊं, दिल्ली से। उनको भी बहुत तकलीफ है, वो पार हो गए, लेकिन कहने लगे कि मेरा तो ये वॉइड, इसे हम वॉइड कहते हैं भवसागर को, वो पकड़ा हुआ। मैंने कहा कि पूछा उनसे, बहुत पूछा। मैंने कहा ये है क्या आपका, वो है क्या? कहने नहीं। मैंने कहा आप क्या जनसंघी हैं? कहने हाँ मैं मन से तो बड़ा जनसंघी हूँ। मैंने कहा इसीलिए हो रहा है। अब मोहम्मद साहब को बैठ के नमाज पढ़ो, थोड़ी देर मुसलमान हो जाओ। कहने माता जी क्या करें आप? मैंने कहा होके देखो, थोड़े दिन तुम मुसलमान होके देखो, और देखते ही साथ बसा काय है, डिस्टर्ब करो, मुसलमान हो करके देखो, और तब तुम्हारे समझ में आएगा कि तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा अच्छा तुम मोहम्मद साहब का नाम लो थोड़ी देर, वैसे ही लेते साथ उसके अंदर से वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। जो बात मैं कह रही अगर झूठ हो तो आप वाइब्रेशंस पे जान सकते हैं, फौरन आपके वाइब्रेशंस बता देंगे सत्य क्या है, झूठ क्या है। एब्सोल्यूट जो चीज़ है, अभी तक आपको पता ही नहीं, माँ कह रही ये सच्चा है कि वो कह रहे वो सच्चा है, तुम हर एक चीज़ का देख लो, इसका प्रत्यक्ष सामने। आप लोग बिल्कुल कंप्यूटर जैसे हैं, सिर्फ आपके कंप्यूटर को अभी मेंस में लगाने की ज़रूरत है। जैसे आप मेंस में लग जाएंगे आपको फौरन पता हो जाएगा कौन सी चीज़ सच्ची, कौन सी चीज़ झूठी। मैंने कुछ गुरुओं के बारे में कहा भाई ये गुरु ठीक नहीं, तो साहब बहुत गुस्से हो गए। मैंने कहा अच्छा भाई तुम पार हो जाओ फिर देखना। उसके बाद अब उनका ये हाल है कि वो जो गुरु का कोई नाम लेता तो कहते हे भगवान किसका नाम लिया, भागते हैं वहाँ। जो सच्चा और झूठा है उसको पहचानना ही चाहिए। क्या मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि जो सच्चा है वो सच्चा है, जो झूठा है वो झूठा है? आप अगर कबीरदास को पढ़े, उन्होंने तो पूरे अपने कबीरदास की जितनी सुक्तियां हैं सब में ऐसा निकाला कि ये चोले वाले और ऊपर से झगड़े लगाने वाले और ये करने वाले और ये जो साधु पैसे लेते हैं और ये जो ढकोसलेबाजे हैं और ये जो तांत्रिक है, सबको उन्होंने एक एक को ऐसा लताड़ के रखा है। जो खेचरी करते हैं दुनिया भर की, सबको खूब ठीक ठीक करके रखा है। लेकिन कबीरदास को कौन पढ़ेगा? हिंदी भाषी लोगों में से कबीरदास किसी ने नहीं पढ़ा होगा, मैं आपसे बता दूं। मनोहर कहानियां, फिर वो एमए इन हिंदी होंगे तो भी वो मनोहर कहानियां ही पढ़ते रहेंगे। ये मनुष्य की वृत्ति है। आज हिंदुस्तान की मनुष्य की वृत्ति बहुत उथली हो गई। कबीरदास को पढ़िए तो रोंगटे खड़े हो जाए। अकेले आदमी ने जुलाहा के लेवल पे होते हुए ऐसे लताड़ के रखा है सबको, लैशिंग जिसको कहते हैं। एक एक आदमी की पोल पट्टियां निकाल निकाल कर उसने रखा है, जो जादू मंत्र दिखाते हैं, जादू टोने दिखाते हैं। नानक को देखिए, नानक ने चैप्टर्स आफ्टर चैप्टर्स लिखे हैं ढोंगी लोगों पर, ये पैसे बनाने वालों पर, ये चमत्कार दिखाने वालों पर, सब पे चैप्टर्स आफ्टर चैप्टर्स लिखे। उसको काहे को कहीं जाने को है? इन्हीं लोगों को पढ़ो। मराठी लोगों ने तुकाराम को इतना पढ़ा होगा, पर किसी को ये नहीं मालूम कि उन्होंने इस पर कितना लिख मारा। और मालूम भी होगा तो भी आंख बंद करके आमचे गुरु आहेत, वो तो मराठियों के तो ऐसा स्टैम्प पोस्ट जैसे गुरु चिपक जाते, उसको आप बोल नहीं सकते। फिर तुमचे गुरु कौन? तो वो वहां के गुरु हैं। अच्छा उनका क्या नाम? अब आपने उनको मान लिया, और क्या वो मेरी बीबी को लेके भाग गए तो भी हर्जा नहीं, मेरे लिए वो माँ हो गई। और गुजरातियों को तो टाइम ही नहीं, सब पैसा इकट्ठा कर रहे। भगवान भगवान का थोड़ा बहुत दीप दाप दिखा दिया, हो गया काम खत्म। चलो इस दशा में हम लोग आ गए हैं। इस योग भूमि में इतनी गंभीरता पूर्वक, जिस देश में हमारा रहन सहन है, जहां हम रहते हैं, वहां हमें कितना गंभीर होना चाहिए, कितनी परमात्मा की हमें लगन होनी चाहिए, कितने उसमें गहरा उतरना चाहिए, उसका विचार किसी को भी नहीं। किसी को टाइम ही नहीं भगवान के लिए।
सारे धंधे करने को टाइम है, भगवान के लिए टाइम नहीं। और उसी में सारा आनंद है बेटी, और कहीं आनंद नहीं। मैं तुमसे सच सच बता दूं, तुम कोई भी चीज ढूंढ लो, यही गुरु संपदा अपने भारतवर्ष में अत्यंत बलवती थी। और जगह भी हुए बड़े बड़े गुरु, कोई नहीं कह सकता कि कन्फ्यूशियस उसी के एक अवतरण है, और भी जगह बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, लेकिन अपने देश में बहुत बड़ी संपदा हो। ज्ञानेश्वर जी हो गए, कितने बड़े बड़े गुरु हो गए, रामदास स्वामी हो, लेकिन उनका असर हमारे पर कितना आया कि सिर्फ गाना गाना, उनके भजन लेकर के सुबह से शाम गाते रहना कि घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई। अरे भाई, ये तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया कि घट को खोजो, तुम लोग वही गाते फिर रहे हो कि घट ही खोजो, घट ही खोजो। अब खोजोगे कब? कबीरदास का भजन बहुत शौक से लोग गाते हैं। उन्होंने गाया है कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। बिल्कुल कुंडलिनी का सारा वर्णन दे चुके हैं, मतलब कोई नई बात थोड़ी ना मैं कहने वाली हूं आपसे। सारा उन्होंने ईड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी रे सब उन्होंने गा दिया है, कह दिया। वो बैठकर हारमोनियम लेके तबला बजा बजा करके खूब जोर जोर से लोग गाएंगे। अरे भाई, गा क्या रहे हो कबीरदास, क्या गा रहे हो, उसमें क्या लिखा? माने ये भी एक मनोरंजन का साधन हो गया है। भजन मंडली का मतलब है लगे हैं अपने पागल जैसे। अरे गा क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, कुछ सम्यकता नहीं उसमें। इसलिए अपने यहाँ की गुरु संपदा जो है उसको बड़े गहराई से जानने की जरूरत है। अभी सिख लोगों का बताऊं आप, लंदन में सिख लोगों ने बड़ा भारी अपोजिशन कर दिया, क्योंकि उनको अपने सर में वो घमेला बांधना पड़ता है, क्योंकि वो अब गिरेंगे कहीं तो सर फूटेगा ना, अगर उससे जा रहे हैं बाइक से, मोटर बाइक से, तो एक घमेला पहनना पड़ता है। तो उन्होंने कहा हमारे धर्म में मना है। कहाँ लिखा है, पूछे उनसे। अब अंग्रेजों ने बेचारे ने तो पढ़ा नहीं, उनका इनका धर्म अजीब है, जब इनका सर फूटेगा ये घमेला क्यों नहीं पहन सकते। और बड़ा भारी पार्लियामेंट तक सवाल पहुंचा है, पार्लियामेंट तक। और एक चीज जिसे बिल्कुल पूरी तरह से मोहम्मद साहब ने भी और गुरु नानक ने मना किया कि कोई भी तरह का नशा, कोई भी तरह का शराब, सिगरेट, कोई भी तरह का नशा मना है। उसमें सबसे नंबर एक है, अंग्रेज भी उनके आगे हार गए। अगर कोई उधर से शराब पी करके सरदार जी आ रहे होंगे और इधर से कोई अंग्रेज आ रहा हो तो अंग्रेज भागेगा। जब तक वो लोग कहते सरदार जी लोग यहाँ रहेंगे, हमारी स्कॉच विस्की कभी भी खत्म नहीं हो सकती, उसका व्यापार चलता रहे। ये तो हम लोगों ने वहां नाम कमाए हुए, और इनका नाम है नानक के खास, और पार्लियामेंट तक पूछे कि घमेला चाहिए। ये गुरु संपदा की हालत कर दी, जो कि इतनी महान शक्ति परमात्मा ने हमारे अंदर अवतरित की थी, उसका ये हाल हम लोगों ने कर दिया है कि अलग अलग ग्रुप्स बना करके और हर एक अलग चीज बना करके, और हम इसको कह रहे हैं कि हाँ यही हमारा धर्म है। और मुसलमान जितनी शराब पीते हैं उसके मामले में तो कहना ही क्या, उनसे ज्यादा तो कोई शराब का शौकीन ही नहीं होता। इतना ही नहीं, उन्होंने कविता भी लिख रखी, काफी कवि, एक से एक कवि हो गए इस शराब पिशाच की वो इतनी स्तुति करें। राक्षस है बिल्कुल शराब जी, फर्मेंटेड शराब जो होती है इसमें राक्षस आते हैं, मनुष्य को राक्षस कर देती है। आप लोगों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं आपसे बता रही हूं कि शराब मनुष्य ने बनाया हुआ एक एटम बॉम्ब है अंदर में। इतनी मूर्खता की चीज है, पता नहीं कैसे कहाँ दिमाग में कब आ गया इनके, और इन्होंने शराब बनाना शुरू कर दी। और अभी मुझसे एक साहब बताने आए थे कि देवता भी सोमरस पीते थे, तो मैंने कहा तभी तो उनका फॉल हुआ था। और ये कहां से उन्होंने एक शास्त्र निकाल के लाए कि देवता सोमरस पीते थे। मैंने कहा तब तुम थे वहां देखने के लिए, लेकिन तुम मत पियो, तुम अगर पियोगे तो पिशाच हो जाओगे, और जो पीते हैं उनको देख करके भी फिर पीने लग जाते हैं। इसके लिए कोई प्रोहिबिशन की पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं, अपने मन से ही सोचिए, विचार करो कितनी गंदी चीज है। गुरु संपदा में सबसे बड़ी चीज मनाई है नशे की। हर गुरु जो भी संसार में आया उसे नशा को एकदम मना किया, क्योंकि बाकी अवतारों में इसका विचार नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने गुरु संपदा है उन्होंने किया, बिल्कुल मना था।
और ईसाई लोग ये कहेंगे कि ईसा मसीह ने मना नहीं किया, किया है उन्होंने, लेकिन उनके ज़माने में जो मोसेस नाम के हो गए थे, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोई सी भी नशे की चीज़ नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो जो थे वो गुरु संपदा वाले थे। उन्होंने इस बात को साफ किया हुआ। लेकिन ये जो ईसा मसीह के बड़े भारी कहते हैं कि हम ईसा मसीह के बड़े भारी फॉलोअर्स हैं, इन्होंने तो जितना उनका अपमान किया है संसार में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से बिताया है, उनके ये शिष्य लोग हैं। जरा देखिए इनकी शक्लें, आपको तो पता ही नहीं किस गर्त में फंसे हुए हैं लोग। अपने को ईसा मसीह के ये लोग चेले कहते, उनके पक्के दुश्मन, उनका अपमान करने वाले ये लोग। ऐसे ही हम हिंदू, हम लोग कुछ कम नहीं। धर्म विचार जब भी हम करेंगे गुरु संपदा के साथ ही संबंधित होता है। एक चीज बताई गई है हमारे अंदर कि हर मनुष्य के अंदर एक ही आत्मा की ज्योत होती है, वही परमात्मा का दर्शन है, और हर आदमी का पुनर्जन्म हो सकता है। फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई मनुष्य जाति से ही ब्राह्मण होता है? और उसमें कहते हैं कि गीता में लिखा है, तो आप उनसे ये सवाल जाके पूछें कि गीता किसने लिखी? व्यास ने। व्यास किसके लड़के थे? पराशर मुनि के लड़के जरूर थे, लेकिन उनकी मां एक धीवरनी थी और वो भी इलिजिटिमेट। सबको मालूम है वो कोई ब्राह्मण के लड़के नहीं थे, विवाहित भी नहीं हुए थे उनके पिता माता, और उनके लड़के पैदा हुए थे व्यास। क्या वो लिख सकते हैं कि जन्म से ही वो ब्राह्मण होना चाहिए? ये आरोप है। वाल्मीकि कौन थे? आप जानते हैं सब लोग। फिर इस तरह का अट्टहास करना कि कोई मनुष्य जन्म से ही ब्राह्मण हो सकता है, ये बहुत ही गलत बात है। अपने सारे ही मार्ग तोड़ने का ये बड़ा गंदा तरीका लोगों ने बना लिया। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को जानता है, द्विज, जिसका दूसरे बार जन्म हुआ। जो रियलाइज नहीं हुआ वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। हमारे यहां तो ब्राह्मण आप घर में खाना बनाने के लिए रख लो, हो गए ब्राह्मण। घर में खाना बनाता है, हम पवित्र आदमी हैं, हमने घर में ब्राह्मण रखा है खाना बनाने के लिए, पूजा करने के लिए ब्राह्मण रख लिए। भाड़ोत्री ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण एक दशा है, एक वृत्ति है जो ब्रह्म को खोज रहा है। आप सब ब्राह्मण हैं क्योंकि आप ब्रह्म को खोजते मेरे पास आए। जो ब्रह्म को खोजता है वो ब्राह्मण है, जो सत्ता को खोजता वो क्षत्रिय है। इस प्रकार वृत्ति पर अवलंबित है ये सारा। लेकिन हिंदुस्तान में इसकी इतनी गंदी प्रथाएं चलती आई, इस कदर हम लोगों ने अपने गुरुजनों को सताया है। ज्ञानेश्वर जी को, क्योंकि वो सन्यासी के लड़के थे, ऐसा इन लोगों का कहना था, उनके प्राण ले लिए। अभी अभी तक जो साईनाथ हमारे शिरडी में हो गए, जो कि स्वयं साक्षात दत्तात्रेय के अवतार थे, उनको इसलिए सताया गया कि वो मुसलमान है। और अभी जब वो मर गए तो उनके सामने उन्हीं के दुश्मन, वही लोग जिन्होंने उनको सताया था, इतने बड़े बड़े पेट निकाल करके खड़े होकर उनका आरती कर रहे, पैसे बनाने के धंधे बना, चारों तरफ से उनको बंद कर दिया, वहां कुंद कर दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि वहां से उनकी आत्मा उठ जाएगी। उनका एक बिजनेस बना दिया, परमात्मा को बेचने को निकल आए। इन गुरुओं को बेच रहे हैं हम लोग। जब वो जिंदा रहते हैं तब उनको सता सता करके मार डालते हैं। जो कुछ भी संसार का जितना भी दुष्ट क्रूर है सारा उनके साथ होता है। और जब वो खत्म हो जाते हैं, जब हम मर जाते हैं तब हमें पता होता है, क्योंकि हम कलेक्टिव सबकॉन्शियस में जाते हैं, जो मैं कल सब बताने वाली हूँ आपको सवेरे। जब हम कलेक्टिव सबकॉन्शियस में जाते हैं तो हमको पता हो जाता है कि हमने ये दुष्टता करी, ये हमने क्रूरता करी। फिर आकर के उनकी भजन शुरू कर देते, और उसके साथ अगर कुछ पैसा ऐसा मिलता बहुत अच्छी बात है। क्या ये धर्म का हाल बना रखा है? ये धर्म संपदा हमारे भवसागर में हमारे भी अंदर है। इसलिए इसके बारे में करेक्ट आइडियाज होनी चाहिए आदमी को। सबसे बड़ी करेक्ट आइडिया ये होनी चाहिए कि धर्म हमारे अंदर की इनेट चीज है, अंदर की चीज है। और हर एक बड़े बड़े धर्मों में और धर्म संस्थापकों में
एक ही धर्म की शक्ति अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह, अलग अलग स्वरूप में आई है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे पेड़ में पहले मूल आता है, फिर उसकी बूंदा आता है, फिर उसकी पत्तियां आती हैं, फिर उसके फल लगते हैं, बीज आते हैं, उसके अनेक रूप में आता है, पर शक्ति उसके अंदर एक ही होती है। उसी प्रकार धर्म के इस वृक्ष में, महान वृक्ष में, जो कि एक ही चीज है, अनेक समय में अनेक तरह की अनेक चीजें हुई हैं, लेकिन सबके अंदर एक ही शक्ति चालित है। और हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उसका विभाजन करें या उसको अलग अलग कह करके और हम उसके मत्तेदार बैठ जाए। हम कहें कि हम फलाने और हम ढिकाने। आदि शंकराचार्य के, देखिए आज जितने शंकराचार्य बैठे हैं, एक शंकराचार्य छोड़ के बाकी सब आदि शंकराचार्य, जिन्होंने कहा था कि न योगे न सांख्य न किसी चीज से ये नहीं होने वाला है, सिर्फ माँ की कृपा से ही आदमी पार हो सकता है। शंकराचार्य को बांध करके जंगल में डाल दिया और ये लोग सब सर पे सोने के चवर लगा करके घूम रहे हैं। आपको पता है सोने का छत्र चाहिए, अंदर शक्ल देखिए कैसी। शंकराचार्य का मतलब कितनी बड़ी चीज होती है। साक्षात दत्तात्रेय जी का अवतरण कहाँ और कहाँ ये आजकल के भाड़ोत्री। फिर उसका रिएक्शन आता है। ये समझ लेना चाहिए कि इस शक्ति को अगर आपने ठीक से समझा नहीं, उसका रिएक्शन आज यह है कि हमारे यंग लड़के यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहे, सब कॉलेज में उठ करके समय बर्बाद कर रहे। कोई यहाँ आने वाला नहीं, उनको धर्म से कोई मतलब, सोचते हैं बेवकूफ लोग हैं, हमारे माँ बाप, चलो जान दो, इनको करना करने दो, हमसे कोई मतलब नहीं। वो सोचते हैं हम बड़े अक्लमंद हैं, वो भी बेवकूफी में जा रहे, एक चीज से छूटे तो दूसरे में जा रहे। लेकिन आपको भी धर्म की स्थापना करनी है, जागृति तो होनी चाहिए, पार भी होना चाहिए, लेकिन अपने विचारों में थोड़ा सा बैलेंस आप लाइए, संतुलन लाना होगा और सोचना होगा कि कोई भी एक्सट्रीम विचार अगर हम लेकर चले हैं तो सहयोग में आपको फायदा नहीं होने वाला। यू हैव टू बी इन द सेंटर। कोई भी एक्सट्रीम आदमी हम सहयोग में लाभान्वित नहीं हो सकता। आप उससे बहुत ही निकट हैं और आपको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि चाहे आत्म साक्षात्कार हो ना हो, हम तो भाई जनसंगी हैं और हम उसी से चिपक के रहेंगे, हम तो मारेंगे ही, यहाँ मुसलमान मिलेगा, तो वो चिपके रहे। जब भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान आपसे पूछेंगे कि भैया क्या बात, कल हम तो भाई जनसंगी थे और हमने एक गुरु बनाया था, उसको हम पैसा देते थे, अच्छा, और उसने हमसे कहा कि तुम स्मगलिंग करो चाहे कुछ करो, बस पैसा इधर दे दो मेरे पास में पर्स। तो मैं उसको पैसा देता था, फिर स्मगलिंग में पकड़ा गया और अब मर गया हूँ, अब तुम्हारे सामने आ गया। तो भगवान बोलेंगे अब जाओ नरक की गति। वहीं उनके गुरु भी बैठे होंगे और ये भी बैठ जाएंगे। गुरु लोग कभी नहीं बोलेंगे आप ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, ना 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 ना, ना। वो तो ऐसा बोलेंगे तो उनकी तो सारे कि ये चली गई। ये तो माँ ही बोल सकती है कि बेटे ये नहीं करने का, ये करना मना, गलत बात। वो क्यों बोलने चले? उनको तो आपसे पर्स से मतलब है, पर्स यहाँ रखो और आराम से बैठो। हमको गुरु मानते हो ना, भजो हमको और पर्स इधर में दो, काम करो। तुम्हारे मृत्यु के बाद, परमात्मा के साक्षात के बाद क्या होगा इसका उन्हें विचार नहीं। उनको खुद भी अपना विचार नहीं है कि स्वयं उनका क्या होगा। ये पैसे और ये चीजें जो इन्होंने इकट्ठी यहाँ कर रखी, इसका क्या बोझा उठा करके ले जाएंगे? ये लोग खुद ही नर्क में, अति घोर नर्क में जाके बैठेंगे। इनका भी महान सत्यानाश होने वाला है, इसमें तो कोई शंका नहीं। लेकिन आपको भी साथ लेकर डूबेंगे। इनकी गठरियां इनके साथ नहीं जा सकती, ये आप स्वयं जानते हैं। कोई भी आदमी पैसा आपसे मांगे अगर परमात्मा के नाम पे, तो पहले ही समझ लो कि यहां भगवान नहीं मिल सकता। ये बात दूसरी कि समझ लीजिए आज भारतीय विद्या भवन बनाना है, ठीक है, भारतीय विद्या भवन का भगवान से कोई संबंध नहीं है। इसको भवन बनाना है, इसके लिए पैसा इकट्ठा करो, बनाओ, हो गया। इसका भगवान से कोई संबंध नहीं हो सकता। कोई कहे कि भगवान के लिए दो, भगवान के लिए क्या दे सकते हैं आप? क्या है आपके पास? क्या दे सकते हैं? सभी कुछ जब उसका है, उसे कुछ भी देने लायक नहीं। हम क्या दे सकते हैं सिवाय अपना हृदय उसको दे दें, अपनी श्रद्धा उसे दे दें, और देने का कुछ नहीं।
और जो आपसे आज ही एक साहब मुझे कह रहे थे कि माता जी आप कुछ फीस लगाओ, आप तो एक पैसा नहीं लेते हैं, इसी से लोगों को इसकी कीमत नहीं रह जाती। मैंने कहा वाह क्या कहने आप। मैंने कहा ये बताओ तुम अपने माँ के प्यार को कितने रुपए में बेचोगे, कीमत लगाओ। आज ऐसी बात कही सो कही, फिर कभी नहीं कहना। ये सब चीज कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक चीज हम पैसे के मामले में सोचते हैं। वो बालाजी के उसमें है, वो सर पे कुछ लगाते हैं, उसकी लगा रहे बोली, इसके चवर घुमाने के उसकी बोली लग रही, सब जो है शेयर मार्केट हो गया। तुम लोग अपने माँ के प्यार को भी बेचने निकले हो क्या? अपने धर्म की कल्पनाएं कितनी कितनी घृणित हो गई, जरा सोचो, जरा सोच लो। क्या हम लोग बिल्कुल प्यार नाम की चीज जानते ही नहीं? क्या हम लोगों की माएँ नहीं थी? क्या हमने संसार में प्यार ही नहीं देखा है? क्या इतने हम लोग जड़ हो गए हैं कि इसे समझ नहीं सकते? ये सब विचार हमारे सामने हमारे गुरुओं ने रखे और हमें बताया, सिखाया, इतना सफर किया विचारों ने। उससे ऊपर जो चक्र है वो सारे ही गुरु हमारे अंदर स्थित है। वो सारे ही गुरु हमारे ही अंदर रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमने अपना रास्ता गलत कर दिया, माने सहयोग में, मैं ये किसी से नहीं कहती कि तुम भाई शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, किसी से नहीं कहती। जब आप पार हो जाते हैं आप खुद ही छोड़ देते हैं। 90% लोग खुद ही छोड़ देते हैं, कोई आदत ही नहीं रह जाती। कारण यह है कि जब आप अपना ही मजा उठाने लग जाते हैं तो आपको टाइम कहाँ कि कोई और चीज का मजा उठाए। आप बोर होना ही भूल जाते हैं, आनंद इतना आने लग जाता है हृदय का कि आप इस चीज को भूल ही जाते हैं। इसलिए मैं किसी से कहती नहीं हूं, लेकिन ये घटित हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे कि जो चक्र है जिसे कि हृदय चक्र कहते हैं, इस हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है। आप जानते हैं जगदम्बा जी शिव की पत्नी शिवा हैं। शिव हृदय पे वास करते हैं, हमारे सबके हृदय पर शिव जी का वास है। और हृदय के अंदर आत्मा की ज्योत है जो परमात्मा का प्रतिबिंब है। यह है या नहीं है यह आप बाद में देखिएगा, है। इस प्रतिबिंब स्वरूप आत्म स्वरूप के अंदर एक प्रकाश ज्योति सी है जो हृदय में रह करके आपके पूरे कार्य को देखती है, आपको पूरा वॉच करती रहती है। वो कहीं इन्वॉल्व नहीं होती, साक्षी होती है, देखती रहती है। और आपके अंदर जो कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में रखी हुई है उसके ऊपर उसका रिकॉर्डिंग होता है। वो जो कुछ देखती है, वो आत्मज्योत जो कुछ आपका कार्य जानती है, देखती है, वो हर कार्य को जानती है। आप उससे कुछ नहीं छिपा सकते। वो साक्षी है, देखती जाती, रिपोर्टर जैसे। और वो सारा इस कुंडलिनी पर उसका प्रकाश पड़ती जाता है और कुंडलिनी जानती जाती है। उसका एक त्रिकोण सा बना हुआ है। हृदय से यहाँ पर माथे के ऊपर में सदाशिव जी का पीठ है, वहाँ से कुंडलिनी को इन्फॉर्मेशन जाता है। और जैसे कोई टेप रिकॉर्डर होता है, इस तरह से कुंडलिनी सारा नोट करती जाती है। बहुत से लोग कभी कभी मैं उनसे कुछ बात पूछती हूँ तो बहुत आश्चर्य से पूछती, माता जी आपको कैसे मालूम? तो मैं कुंडलिनी से जो जानती हूँ, तुम्हारा सारा टेप ही बजा सकती हूँ, तुम्हारा टेप बजा लिया, खत्म। और जो चाहिए वो टेप खींचना भी नहीं पड़ता, सब सामने आ जाता है, सारा कुंडलिनी में जमा रहता है। और ये आत्म की ज्योत अकेली तना जलती रहती है। जब कुंडलिनी जागृति होती है, जब कुंडलिनी उठ करके और ब्रह्मरंध्र को छेदती है, तो सदाशिव जी का पीठ जो सर के ऊपर में यहाँ पर है, सदा सर्वदा आपके ऊपर वो रहता है। इसी के कारण आप में सत असत विवेक बुद्धि होती है।
कॉन्शियस उसी की वजह से रहता है। और तब जब वो वहाँ जाकर के छू जाती है तो जैसे गैस में एक छोटी सी लाइट जलती रहती है और उसमें जब गैस का फोर्स आकर के मिल जाता है तो सारा वो प्रज्वलित हो जाता है, उसी प्रकार आपकी सारी चेतना में ही उसका आभास आ जाता है, उसकी चेतना आ जाती है। ये जो हाथ में जो बाद में वाइब्रेशंस आपके आते हैं ये उसी की चेतना का असर है। और उसी के बाद मनुष्य साक्षी स्वरूप हो जाता है। ये घटना घटित होनी पड़ती है, ये कोई भाषण से नहीं होने वाली। अभी जब मैं भाषण आपको दे रही हूँ अभी वाइब्रेशंस मेरे चल रहे हैं और आ रहे हैं और आपके अंदर उसकी घटना जो भी है हो रही, लेकिन सब लोगों जो भाषण देते हैं और किताबें पढ़ते हैं उससे नहीं होने वाली। इसके लिए बड़ा अधिकारी कोई चाहिए और अधिकारी ऐसा चाहिए कि जो प्रेम में पूरी तरह से परमात्मा से एकाकार हो। अधिकारी का मतलब तो स्पेक्टेकुलर कोई होना चाहिए कि 7 मंजिल पे बैठा हो, सब लोग उसके नीचे जाके पाँव छुए, उन्होंने आया गर्दन एक ने मारी गुरुजी के सर पे, फिर दूसरा उसने गर्दन मारी, वहाँ 25 रुपये रखो, किसी ने 500 रुपये रखे और वो 4 पंख लगा करके वहाँ बैठे हुए हैं, 2 सींग लगा करके। नहीं, इसका अधिकारी अत्यंत सीधा साधा होता है। हम लोग राधा जी को आदिशक्ति मानते हैं, सीता जी को मानते हैं। सीता जी में क्या विशेषता थी? हम लोग मेरी को मानते हैं, क्राइस्ट की मदर को आदिशक्ति। क्या था उनमें? बहुत सर्वसाधारण माताएं थी, बहुत सर्वसाधारण, लेकिन अंदर से शक्तिशाली थी। उनकी शक्ति को जानने के लिए लोगों को रियलाइज होना पड़ता था, नहीं तो लोग नहीं जानते। सीता जी के समय में तो इस कदर लोगों में सेंसिटिविटी थी, इतने सेंसिटिव लोग थे। आज वैसी बात नहीं दिखाई देती। मैं भी सातारा गई थी तब मुझे लगा कि वो सेंसिटिविटी के लोग यहाँ हैं, लेकिन और तो कहीं मैंने ऐसे देखे नहीं कि एकदम मानो जैसे उन्होंने जान ही लिया ये चीज़ क्या है। इतने सेंसिटिव लोग थे, फट से पार हो गए। उनके राजा की मदर ही इतनी सेंसिटिव थी कि मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा सातारा जैसे छोटी जगह में शिवाजी के शायद वहाँ के पुण्य प्रताप से ऐसा हो, लेकिन लोग इतने सेंसिटिव थे कि जैसे कि बिल्कुल पूरी तरह से तैयार थे दीप और चट से जल गए, खटाखट, बहुत ही सुंदर। इस तरह के लोग जब होते हैं तो ये कार्य हो जाता है। सेंसिटिविटी ज़रूर होनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि आदमी सेंसिटिव हो, नहीं हो तो हम मेहनत करते हैं और किया है। अब ऊपर के चक्रों में से जो मैंने जगदम्बा का चक्र बताया है, आप जानते हैं कि जगदम्बा जी ने अनेक बार अवतार लेकर के भवसागर में आ करके और सब भक्तवत्सल लोगों की रक्षा की है। उन्हीं में से आप लोग भी आज कलयुग में आप उसी को खोज रहे हैं, आप भी उन्हीं में से आए हुए। आप में भी कोई संपदा हुए बगैर आप यहाँ आने वाले नहीं और आप पार होने वाले नहीं। अगर आप ये जान लें कि ये आप ही का चेक है जो मैं कैश कर रही हूँ, आप ही की वहाँ पर सब जमा रकम जो है उसको मैं दे रही हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं, मैं बीच में बैठी हूँ। मीडिएटर जैसा होता है, मैं बीच में बैठी हूँ, आपका है आप ले लीजिए, लेकिन इतना ही है कि मैं अनधिकार नहीं दे सकती हूँ। अधिकारी जो होगा उसे दूंगी और जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा, जितना भी मेरे प्यार से उसमें शक्ति से मैं डाल सकूंगी करूंगी। होता है, अनेकों को हुआ, हजारों को हो गया है और आपको भी होना चाहिए। अब उससे ऊपर उसके साइड में जो चक्र है उसको आप कह सकते हैं कि वो श्री राम और सीता का चक्र है, क्योंकि जब एवोल्यूशन में 10 उनके अवतरण हुए थे तो उसमें से एक अवतरण श्री राम और सीता का हुआ था। और श्री राम का अवतरण इसलिए हुआ था कि संसार में ये बताया जाए कि आदर्श राजा कैसे होना चाहिए। अब इस पर बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ कि टाइम कम है। और उसके ऊपर का जो चक्र जिसको कि हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जो ऑप्टिक थैलेमस जहाँ पर कि हमारे 2 आँखों की जो नर्व्स हैं मिलती हैं, उस जगह सेंटर में एक सेंटर है जिसे कि पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स दोनों कंट्रोल होती हैं, जिससे ईगो और सुपर ईगो मनुष्य का जो सर में बना हुआ है वो कंट्रोल होता है। और इसके अलावा ये जो चक्र है इसके बीच जहाँ पर आप यहाँ पर देखें, एक तो ये आज्ञा चक्र है और यहाँ बीचों बीच यहाँ पर श्री कृष्ण का चक्र है। ये श्री कृष्ण का चक्र है क्योंकि ये चक्र ये बताता है कि मनुष्य ने जब अपनी गर्दन उठा ली तब उसने आँख परमात्मा की तरफ उठाई है। जब तक वो पृथ्वी की तरफ उसकी गर्दन थी तब तक विराट या परमात्मा की ओर उसकी दृष्टि नहीं थी। जब उसने अपनी गर्दन ऊपर को उठा ली, जब वो जानवर से मनुष्य हो गया, जब उसने गर्दन उठा ली, तब यहाँ कंठ में श्री कृष्ण का वास है। और श्री कृष्ण की शक्ति राधा जी है। आप जानते हैं राधा, रामा ने शक्ति और धामा ने धारने वाली। और इस शक्ति के कारण ही आप साक्षी स्वरूप होते हैं। अब ये काफ़ी अंदर की बातें हैं,
और सिर्फ मैं अभी आपको चक्र और उसके अधिष्ठित देवताओं के नाम बता रही हूँ। उससे आगे इससे क्या होता है, उसकी बारीकी क्या है, उसमें सटलनेस क्या है, उसका और क्या है, बहुत कुछ है बताने का। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें निष्णात हो गए। आप लोग भी प्रयत्न करें, करीबन आप अगर बार बार प्रोग्राम होते रहते हैं हमेशा भारतीय विद्या भवन में, आप लोग आएँ, जाने, समझे। किताब भी कुछ किसी ने लिखी हुई है, मैंने तो अभी तक कुछ लिखा नहीं, लेकिन सब लोगों ने कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसे देखें। मेरे लेक्चर्स हैं, उनको सुने और समझें और अपने हाथ चलाएं, तब आपको पता होगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है या नहीं। अब जो ऊपर का जो आज्ञा चक्र है जिसे मैंने बताया था, उसमें महाविष्णु का अवतरण है, जिसको आप अगर देवी भागवत पढ़ें तो आपको पता होगा कि महाविष्णु एक बहुत बड़ी बालक की अवतार की स्थिति है, और उसमें उन्होंने श्री गणेश को ही मुख्य तत्व माना है। श्री गणेश मुख्य तत्व मान करके उस अवतार को संसार में भेजा गया था, जिनका नाम ईसा मसीह है। ईसा मसीह दूसरे तीसरे कोई नहीं, श्री महाविष्णु का अवतरण है, इसके बारे में जिसको कि हम लोग बौद्धा कहते हैं, ये ईसा मसीह का अवतरण है। और उनकी जो मदर थी वो स्वयं राधा जी स्वयं थी। इसका प्रत्यक्ष ये है कि जीसस नाम जो उन्होंने दिया है, ये जेसु नाम है, यशोदा से है। यशोदा का नाम कहीं भी नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसका नाम जेसु दिया। और उनका नाम जो क्राइस्ट है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, कृष्ण से है, क्योंकि कृष्ण ही उनके पिता थे। बार बार जो पिता का वर्णन करते हैं, आप देवी महात्म्य पढ़ें, देवी महात्म्य में इस बालक के बारे में पूरी तरह से लिखा हुआ है। सिर्फ नाम का फर्क है, उसमें महाविष्णु लिखा है और उनका नाम जीसस क्राइस्ट है। अगर आप उनको पढ़ें तो आपको बिल्कुल पता होगा कि उन्हीं का वर्णन है, पूरी तरह से उनका वर्णन है कि वो संसार में आए और उन्होंने जो कार्य किए, और जिस तरह से उन्होंने क्षमा उनका मुख्य तत्व था। क्षमा के ऊपर में उन्होंने सारे ही जितने भी आयुध थे उनको क्षमा में घोल के डाल दिया, कि मनुष्य के पास सबसे बड़ा आयुध उन्होंने क्षमा का दिया। अब इसकी भी सत्यता प्रचिति आपको सिर्फ कुंडलिनी जागरण में हो सकती है सब चीज़ों की, कि जब कुंडलिनी उगती है और जब वो रुक जाती है किसी भी चक्र पे, तो उसी देटी का नाम लेना पड़ता है। अगर उसका नाम नहीं लेंगे तो कुंडलिनी ऊपर नहीं आएगी। ये आप खुद देख सकते हैं, कुंडलिनी जब ऊपर आती है धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि चक्रों पे आपको वाइब्रेशंस आते रहेंगे, आप आंख से भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको उसी देटी का नाम लेना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ। अगर नाम नहीं लीजिएगा तो कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं, और जब वो कुंडलिनी चढ़ेगी तो आप जान लीजिए कि वहाँ पर देटी जो है वो खुश है। उसके बाद में सहस्त्रार में कलकी का अवतरण मानते हैं। कलकी माने जो सारा ही पूरे सारे 7 चक्रों का, 7 चक्रों के जो मालिक हैं वो कलकी है, और इसलिए उनका अवतरण सहस्त्रार में मानते हैं। और ये आदिशक्ति का सबसे अत्युच्च अवतरण है, क्योंकि इसी के कारण, आदिशक्ति के कारण ही यहाँ पर सहस्त्रार को खोला जा सकता है, नहीं तो कभी नहीं खोला जा सकता। साथ ही सारे देवता इस चक्र पे विराजमान होते हैं, और ये सहस्त्रार का अवतरण है। अब आपसे मैंने काफ़ी बता दिया है इसके मामले में। अब हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे और देखेंगे कि हमारी क्या स्थिति है।